2 फरवरी की मुरली पढ़े। रूहानी बाप बैठ, रूहानी ओम शांति। रूहानी बाप बैठ, रूहानी बच्ची को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है। कोई दाग आदि तो नहीं है, तो आत्मा भी कितनी छोटी है। कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे देखते हो। मुरली जब सुन रहे हैं ना, तो शब्दों से कनेक्ट नहीं होना है ना, बाबा से कनेक्ट होना है। जब बाबा से कनेक्ट होंगे तो शब्दों के पीछे का भाव समझ पाएंगे, नहीं तो शब्दों के अंदर फंस जाएंगे। तो बाबा से कनेक्ट होकर फिर मुरली सुनना, नहीं तो ह्यूमन माइंड मुरली सुन रहा है। तो कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे देखते हो, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। इसके साथ साथ हमने इंग्लिश क्लास में एक चीज और पढ़ी थी, जिसमें था मम्मा का हाँ, मम्मा ने ओम शब्द का मीनिंग भी बताया था हमें। और उसमें मम्मा ने कहा था, ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। ओम के अर्थ को जानने से और ओम के अर्थ के स्वरूप में स्थित होने से फिर शांति की फ्रेग्रेंस बाहर आती है ना। उस लाइट में अब सुनना, ठीक है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी, अब छोटी सी का मतलब हमारा माइंड क्या देखेगा, आत्मा को किसी डायमेंशन में फिक्स करने की कोशिश करेगा। आत्मा इज इन्फिनिट अवेयरनेस। अब माइंड क्या करता है, एक पॉइंट बनाएगा,
पॉइंट के अंदर फिर सब कुछ देखेगा। ये माइंड के लिए ठीक है, बाबा हमें बोलते हैं चित्रों को यूज करो, समझने के लिए यूज करना है, बट अंडरस्टैंड कि चित्रों को देखने वाला ये विजुअल्स किसके अंदर आ रहे हैं। विजुअल्स भी किसके अंदर है? आत्मा के अंदर है ना। तो आत्मा उनको भी साक्षी होकर देख रही। तो ओम जस्ट मीन्स आई एम, दैट्स इट, आई एग्जिस्ट। साउंडलेस है बीइंग ऑफ लाइट। अब बीइंग ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है वो भी हमें आगे देखेंगे। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं ना, कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे देखते हो, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी आप, वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। यह बहुत विचार करने की बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रहे क्या क्या करती है, क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का कैसे वह आत्मा करती है, वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नुंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी सी आत्मा है। यह है एक तरीका देखने का। शरीर बड़ा, आत्मा छोटी। यह है माइंड का देखने का तरीका। अब आत्मा बाबा के साथ देखेगी तो शरीर क्या लगेगा और आत्मा क्या लगेगी। जैसे एयरप्लेन से हम देखते हैं, आसमान से नीचे से ऊपर देखते तो एयरप्लेन तो बहुत ही छोटा लगता है, इतना सा। हाँ और एयरप्लेन से जब हम धरती को देखते तो बाकी सब छोटे लगते हैं, एयरप्लेन बड़ा बड़ा लगता है। तो बाबा दोनों ही हमें बता रहे हैं। बिंदु भी हो और सागर भी हो। टिक टिक करके घड़ी रिपीट नहीं होती है, पर ये नथिंग न्यू है। पर एक एक मोमेंट नया है और नथिंग न्यू भी है। बाबा की बाबा हमको इसलिए ऐसे बता रहे हैं, न्यारे हो पर फिर प्यारे भी हो। ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये ऑपोजिट्स में ही ट्रुथ है। 5000 साल भी है पर इटर्निटी भी है। इटर्निटी कोई 5000 साल थोड़े ना होते हैं। इटर्निटी ये थोड़ा ना कोई बहुत लंबा लंबा टाइम है। इटर्निटी इटर्निटी मीन्स टाइमलेसनेस। इटर्निटी मीन्स इट्स ऑलवेज देयर। तो फिर 5000 साल का क्या मीनिंग हुआ? हाँ, इट इज जस्ट Baba is helping us understand the state of mind as well as helping us understand you are beyond mind. सेल्फ जो है, आत्मा जो है, बियॉन्ड माइंड है। तो जितना मैं माइंड को भी अंडरस्टैंड करती कि अच्छा ये माइंड की फंक्शनिंग है, मैं इसके अंदर नहीं हूं, मैं इससे पहले हूं। तो अब हम ये सुनते हैं, शब्दों में फंस जाते हैं, शब्दों में डूबी हुई है आज आत्मा। ये दिख रही इमेज, शब्दों में डूबी हुई है आज आत्मा। डिक्शनरी में डूबी हुई है, वर्ड्स में डूबी हुई है ना।
अब आत्मा को निकलना होगा। कैसे? दोनों को समझने से। पहले तो पता चले मैं डूबी हुई हूं, फिर निकलेगी। नहीं तो निकल भी नहीं पाएगी। तो छोटी बिंदी, मतलब ये नहीं कि बिंदी को विजुअलाइज कर रहे हैं, वो ठीक है। अगेन वो माइंड में है हमारे, हमें पता है माइंड विजुअल बाबा हमें दे रहा है ताकि हम समझे और निकल पाए डूबने से। पर बिंदी नहीं है आत्मा खुद। जैसे आत्मा अंगूठा नहीं है, आत्मा स्टार नहीं है, आत्मा बिंदी भी नहीं है। आत्मा इज इन्फिनिट प्रेजेंस। आत्मा इज एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। आत्मा इज ओम। Om means nothing after that can come and describe आत्मा। आत्मा को कुछ शब्द डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कर सकते हैं? कोई शब्द है जो आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं? ओम, दैट्स इट। ओम की ध्वनि करवाते थे ना बाबा पहले, शुरू शुरू में। आई जस्ट एम, दैट्स इट, फुल स्टॉप। उसके आगे कोई शब्द नहीं है। आई एम भी आपकी ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ये आई एम भी सिर्फ मिनिमम शब्द है जो हम यूज कर रहे हैं। आई जस्ट आई। साउंडलेस है आत्मा, साउंडलेस। शांति कोई, मैं बन नहीं रही हूं, शांति में हूं। शांति नहीं, साइलेंस तो मैं हूं। साउंडलेस, कोई साउंड नहीं है, कोई शब्दों की भी साउंड नहीं जो मुझे डिफाइन कर सके, डिस्क्राइब कर सके। तो बाबा कैसे बताएगा आत्मा को आत्मा कौन है? तो साउंडलेस आत्मा के अंदर से इमर्ज होते हैं शब्दों के सागर, इमेजेस के सागर, साउंड का सागर। आत्मा के अंदर से इमर्ज होता है सब कुछ, ओम के अंदर से। तब मम्मा ने बोला ना, ओम की स्थिति में जो स्थित हो जाएगा फिर शांति उसका स्वरूप है। पहले ओम, फिर शांति। ओम को ही नहीं पहचाना तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मन बोल रहा है। साइलेंस इज एम्प्टीनेस। साइलेंस इज दिस नथिंग। कोई शब्द नहीं जो आप आत्मा को डिस्क्राइब कर सके। लिमिटेड शब्दों का आधार लेते हैं बाबा भी अनलिमिटेड आत्मा को डिफाइन करने के लिए। पर क्या आत्मा को डिफाइन किया जा सकता है? हाँ जी, बोले यामिनी। दीदी, दो क्वेश्चंस आए हैं कि प्लीज एक्सप्लेन, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, नथिंग न्यू इन ड्रामा। हम्म। एंड वन वाज कि बाबा से कनेक्ट होके मुरली सुने तो हाउ टू कनेक्ट विद बाबा, इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा, मतलब या। ओके। वैसे ये कल किया था क्या हमने? मुझे याद नहीं किस क्लास में क्या किया था। ओके। ऑलराइट। बाबा हमें बोले ना, एक सेकंड न मिले दूसरे से, इस साइकिल में जो बाबा बोल रहे ना, इसलिए हमें 5,000 का अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। इस साइकिल के अंदर एक भी सेकंड दूसरे सेकंड से मिलता नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है ना? फॉर दिस टाइम ड्यूरेशन, राइट? ट्रू है ये? नहीं रिपीट हो रहा है एक सेकंड दूसरे सेकंड के साथ। पर ये जैसे ही 5,000 साल जो बाबा बोल रहे हैं, एक बार ये फिनिश साइकिल, अब ये साइकिल के अंदर जो चेंजेस हैं वो भी आइडेंटिकली रिपीट हो रहे हैं, है ना? अब ये सेकंड वापस ऐसे ही रिपीट होगा कब? आफ्टर दिस साइकिल ऑफ 5,000 years आइडेंटिकली रिपीट होगा। इतना सा भी फर्क नहीं है। तो जब ये ज्ञान मिला आपको, अब आप कैसे लाइफ, इस आत्मा, आप आत्मा जो चेंजलेस आत्मा है, अब कैसे लाइफ को जिएगी? अगर ये आपको ज्ञान मिलता है, बाबा ने दिया है, अब आपका क्या दृष्टिकोण होगा? अब क्या दृष्टिकोण है आपका? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मिल गए।
अब बताओ कैसे जियोगे जीवन? क्या फायदा हुआ बताने से? बाबा ने क्यों बताया? क्या फायदा हो गया आपको इस समझने से? दोनों, हाँ, एक नहीं, दोनों। प्रेजेंट में रहना आया आत्मा को, पिछला भूल नए में। एक मिनट, पिछला कहाँ गया? ऊपर चला गया। प्रेजेंट में किया, ऑलवेज फ्रेश एक्सपीरियंस, बीती सो बीती। दिस इज ओनली रेपिटेशन, किसी बात से कोई फिक्र नहीं पड़ता। वेरी गुड, हाँ, निश्चिंत। हम्म। क्यों? क्या से फ्री, इंजॉय करके, बियॉन्ड ऑल फीलिंग्स एंड सेंसेशंस। वेरी गुड, मजा। एवरी मोमेंट इज न्यू, हाँ। तो अब पता चलेगा, जैसे ही कोई बोर्डम की बात कर रहा है वो माइंड कर रहा है, आत्मा के लिए तो एक एक सेकंड नया है। राइट? एक एक सेकंड नया है। आत्मा फॉर एवर अनटच्ड बाय एनी एस्पेक्ट ऑफ एनी फीलिंग। तो आत्मा के लिए क्या पुराना हुआ? कुछ हुआ पुराना? हुआ कुछ पुराना? जब ये पता चला है टिक टिक, एक 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 टिक ना मिले दूसरे से, तो किसको बोरिंग लग रहा है? जब एक टिक ना मिले दूसरे से, तो किसको चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस? सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की इच्छाएं खत्म। बस एक टिक ना मिले दूसरे से। तो ड्रामा प्रोवाइड कर रहा है आपको, एक एक सेकंड नया नया दे रहा है। और दूसरा कि कुछ भी नया नहीं, सब रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू। तो फिर काय की चिंता? जब कुछ कर ही नहीं सकते बाहर, नथिंग न्यू, तो फिर किस बात की चिंता कर रहे हैं हम? हम्म। चिंता मन करता है, आत्मा साक्षी होके देख पाती है। तो बाहर तो फिक्स करना बंद। अब मेरे लिए परम धाम की रियलिटी रियल है। अब वो एक इमेजिनरी खेल नहीं है। नहीं तो क्या है, हम अभी भी परम धाम की रियलिटी को एक इमेजिनरी खेल की तरह खेलते हैं। मैं परम धाम में हूँ, सारी आत्माएं परम धाम में है, पर रियल फील नहीं हो रहा है। और जब तक वो रियलिटी फील नहीं होगी, आपके उस दृष्टि में पावर नहीं होगी। पावर नहीं होगी, भले कितना ही बोल ले मन। हम भाई भाई हैं, मम्मी पापा हमारे बाबा हैं। ठीक है, बेटर है कुछ और बोलने से। पर आपका डीपेस्ट बिलीफ सिस्टम अभी तक चेंज नहीं हुआ है। है ना? ये वो जब तक चेंज, मतलब आपको अपनी स्मृति नहीं क्लियर है, तभी बाबा ने बोला ना, स्मृति नहीं क्लियर है। भले ही तुम इमेजेस का स्वरूप बनो, शब्दों का स्वरूप बनो, संकल्पों का स्वरूप बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कितने भी संकल्प लगा लो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ नहीं होने वाला उससे। हम्म। तो इसलिए बाबा बोल रहे, मैं बिंदी हूं, बिंदी के अंदर झाड़ है, ये भी इससे बोलने से कुछ नहीं होगा। है ना? ड्रामा टिक टिक कर रहा है, और एक टिक ना मिले दूसरे से, सब नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, कुछ नहीं होने वाला है। हम्म। इसलिए आत्मा का अपना ट्रुथ, इन्फिनिट अवेयरनेस। अब ये भी शब्द है जो पॉइंट कर रहे हैं। इन्फिनिट अवेयरनेस, एग्जिस्ट, आई एंड एक्सपीरियंस। दो अलग चीजों को कभी मिक्स नहीं करना। आई एंड एक्सपीरियंस। हम्म। ये है गोल्डन एज का संस्कार, जो बाबा आत्मा को बता रहे, जो संस्कारों से, इवन सत्तो प्रधान संस्कारों से परे है आत्मा। सत्तो प्रधान संस्कार आत्मा नहीं है।
सतो प्रधान संस्कार आत्मा के अंदर है। किसी ने बहुत सुंदर भेजा इसको, है ना, बहुत सुंदर लिखा उन्होंने। उन्होंने कहा पहले हम सुनते थे ग्लास के अंदर गंदा पानी है, ऊपर से अच्छा पानी डालते जाओ तो गंदा पानी निकलता जाएगा। सुना है ना सबने ये? हाँ। पर फिर उन्होंने क्या भेजा इसको? अब पता चला दीदी हमें कि मैं वो गंदा पानी ही नहीं हूं, मैं तो ग्लास हूं जिसके अंदर गंदा और अच्छा दोनों पानी है। ब्यूटीफुल ना? कैसे खुलता है हमारा बाबा को सुनने से। मैं गंदा पानी ही नहीं हूं। किसको बूंद बूंद डाल के अच्छा करूं? मैं तो ग्लास हूं जिसके अंदर है सब कुछ। तो मैं ओम हूं। ओम इज ग्लास। किसी ने बोला ओमकारेश्वर भी बोलते हैं बाबा को भक्ति में, राइट? मुझे तो पता नहीं था। पर ओमकारेश्वर, एक ओमकार तो बाबा बोलते हैं मुरली में, पर ओमकारेश्वर भी होता है। There's only one God, ओम। और हम सब मास्टर गॉड, सब ओम है, मास्टर ओम्स। ओम के आगे कुछ नहीं ऐड किया जा सकता एक्सेप्ट डिस्क्रिप्शन, तो बाकी सब कल्पना है। ओम एंड देन कल्पना, ओम एंड इमेजिनेशन, है ना? साइलेंस, खाली ग्लास। पहले वो जानू, फिर अंदर पता है मेरे अंदर भरा पड़ा है अच्छा और गंदा दोनों पानी मेरे ही अंदर है ना? पर मैं ना गंदा पानी हूं ना अच्छा पानी हूं। ट्रू। दैट इज द मीनिंग ऑफ ओम। वो उसको मम्मा बोलती थी अनहद नाद, साउंडलेस चांट। वो चांट जिसको कोई साउंड ऐड नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ चांट है, साउंडलेस है। मींस आत्मा इज साउंडलेस, उसको कोई साउंड शब्दों की भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इतना अपने आप को समझना है मैं कौन हूं, तब ओशन ऑफ वर्ड्स निकलो, ओशन ऑफ इमोशंस निकलो, ओशन ऑफ फीलिंग्स निकलो, ओशन ऑफ थॉट्स निकलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन? वो है अनादि स्वरूप, अनादि स्वरूप। फिर अनादि स्वरूप पता चल गया, अब बाबा बोलते हैं अब झाड़ को भी जानो। अपोजिट्स में ही बात करते हैं क्योंकि उसी में सत्य है। अनादि स्वरूप को बिना जाने झाड़ को जानने की कोशिश की, अनादि फिर बिंदु कैसे हो जाएगा ये बताओ? अनादि स्वरूप फिर बिंदु कैसे हो गया? वो इनविजिबल हो तो फिर वो पॉइंट कैसे दिख रहा है? किसको दिख रहा है पॉइंट? अगर आप इनविजिबल हो तो फिर वो पॉइंट किसको दिख रहा है? हम्म। विचित्र हो तो पॉइंट भी तो चित्र है। हम्म। आर वी अंडरस्टैंडिंग? बहुत क्लियर समझना। यू कैन नॉट बी डिफाइंड, यू कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। हाँ, मन बुद्धि को दिख रहा है सब कुछ। आत्मा के हम चित्र यूज करवाते हैं बाबा क्योंकि बहुत जरूरी है ये भी अंडरस्टैंड करना और ये भी अंडरस्टैंड करना कि चित्र मेरे अंदर है, ये पॉइंट भी मेरे अंदर है। डायमेंशनलेस आत्मा छोटी बड़ी कैसे होगी? बाबा एक कभी बोलते हैं आत्मा छोटी नहीं होती बड़ी नहीं होती है, फिर बाबा बोल रहे हैं आत्मा छोटी सी आत्मा है। ये सब क्या है? शब्दों के परे जाओगे तो समझोगे, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, माइंड को समझ आए कुछ तो।
हम्म। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आत्मा ने यह शरीर छोड़ा, दूसरा लिया 5,000 वर्ष पहले भी, इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूं। आत्मा ने इसी नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। ये एक एक चीज एक एक सेकंड ऐसे रिपीट होने वाला है। तो मतलब अंदर की भी रिकॉर्डिंग एक एक सेकंड ऐसे ही रिपीट होगी ना, होगी ना। तो आप कौन हैं? एक भी संकल्प जो यहाँ चल रहा है वो आप हो सकते हो, एक भी शब्द यहाँ जो चल रहा है वो आप हो सकते हो। आप ओम हो, ओम। हम्म। फिर ओम के साथ अनुभव जुड़ता है, और हम क्या हो जाते हैं? अनुभव शब्दों में आता है, वर्ड्स में डिफाइन करते हैं, है ना। हमने पूछा था, अगर आपके पास आज मान लीजिए डिक्शनरी नहीं है, सारी वोकैबुलरी खत्म, लैंग्वेज ही नहीं है, अब बताओ आप कौन हो? हम्म। अब बताओ आप कौन हो? शब्द ही नहीं है, गूंगे हो जाते हैं। हो गए ना, गूंगे हो जाते हैं। क्या बोलूं मैं, कौन हूं? जो बोलूंगी वो डिस्क्रिप्शन है, जो बोलूंगी वो डिस्क्रिप्शन है। I don't know if I answered the question or not, but was it answered? Okay. उनका चैट में आया कि नाउ नो, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। ओके, ठीक। ओके। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5,000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5,000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है, मनाते ही आते हैं। हाँ, यह सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है, और विचार सागर मंथन का मीनिंग है जो मंथन आपको मंथन से परे ले जाए, जो आपको एसेंस में रखे। मंथन मतलब ये नहीं कि एक्सपेंशन में जाना है, क्योंकि अब ह्यूमन माइंड कैसे सुनता है, ओ बाबा ने बोला है बहुत मंथन करना है, अब तो किताबें पोथियां भर लो अब उसकी। नहीं। मंथन मीन्स बटर निकालना, बटर मीन्स एसेंस में जाना। नहीं। हम्म। पर थॉट्स के एक्सपेंशन में, ज्ञान के भी एक्सपेंशन में चले जाते हैं। अरे वो ज्ञान ही क्या, ज्ञान जो परमात्मा का ज्ञान है वो आपको आपकी ट्रूथ में लाएगा कि एक्सपेंशन में ले जाएगा? हाँ, एसेंस का एक्सपेंशन भले ही करो बाबा के साथ, सत्य के एक्सपेंशन में जाओ, ज्ञान के एक्सपेंशन में नहीं कि अच्छा बाबा ने ये कहा, क्या कैसे जाते, मैंने तो कभी किया नहीं, किसी ने किया हो तो बताना मुझे। कैसे करते एक्सपेंशन, इसने कभी किया नहीं है, तो कोई बताएगा तो अच्छा। बोले मंजू। जैसे आज ही ना आश्रम में मतलब कहा गया वो था ना कि आत्म अभिमानी स्थिति और देही अभिमानी स्थिति में दिन रात का फर्क है। तो कहा कि इसके ऊपर हम मंथन के लिए ले सकते हैं। तो 10 पॉइंट इसके निकाले, 10 पॉइंट इसके निकाले। तो हाँ, अब थोड़ा लगता है कि भाई ठीक है, मतलब चलो वो भी एक मतलब अच्छा लगता अंडरस्टैंडिंग है के कि लिए जैसे ठीक एक था, बुद्धि मतलब स्पिरिचुअल। एटलीस्ट दूसरे उसमें ना जाके इस सत्य उसमें तो जा जो है रहे ना। पर बिल्कुल। फिर लास्ट में अब जैसे इसने लिखे 10-10 पॉइंट, फिर लास्ट में यही है कि इसका एसेंस तो मतलब बनो ना कि आत्म अभिमानी स्थिति है क्या। मेन तो वो है ना बिल्कुल। कि उसमें मैं टिकूं, जानूं अपने आप को।
अपने स्वरूप को, उस स्वरूप में मैं जो है रहूं। तो मतलब पहले ऐसे ही करते थे, अब सत्य के ऊपर जब जो मन आता है जैसे लिखते जो है, जो बाबा लिखवाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही पहले होता ये है। होता था कि कोई चीज लेके उसको लिखना, उसको मतलब लिखना। हाँ, बाबा की 24 कितनी कितनी क्वालिटीज, 36, मुझे तो नंबर भी नहीं पता, 36 गुण है। 36 36 गुण। गुण। 36 गुण लिखो। वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम कोई कुछ नहीं बोल रहे कि ये खराब है, बहुत सुंदर है। पर अगर वो आपको एसेंस में ले जा रहा है तो, अगर वो आपको एक्सपेंशन में ही छोड़ दिया है, अब उसके शब्दों को ही, तो वो मतलब हम क्या बोलते हैं, मीनिंग में, और उसको अंडरस्टैंडिंग, वो भी बहुत सुंदर है, एक्चुअल में आत्माओं को निकालता है, वो भी बाहर निकालता है। पर वहीं रह मत जाओ। अब देखो, वो बाबा का नेचर, मेरा नेचर एक एसेंस में कैसे मुझे फील होता है। बिंदु, ओम हूं मैं, साइलेंस। ये सारे शब्दों से परे ले जाने के लिए है मुझे। बाबा बोल रहा है तुम साइलेंस हो, दैट्स इट, दैट्स इट। अब देखो, साइलेंस के अंदर रहकर अपने झाड़ को देखो। अब झाड़ देखना इजी होता है। हम क्या है, झाड़ के रूप में ही झाड़ के एक्सपेंशन में चले जाते हैं, है ना। पर बाबा बिंदु से, बिंदु मतलब अगेन सिंधु से बात कर, अब तो मैं सिंधु बोलूंगी, बिंदु भी नहीं बोलूंगी। बाबा सिंधु से बात कर रहा है, ओके। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं कि विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। तुम कहेंगे नई बात नहीं है, हिस्ट्री रिपीट होती है। अब हिस्ट्री रिपीट होती है, फॉर मी इट जस्ट ब्रिंग्स मी बैक टू जस्ट बीइंग अ सोल, पॉइंट एंड ओशन। हाँ, सब हिस्ट्री है अंदर। तो क्या मैं पास्ट को देखूं, क्या खाना खाया था कल, वो मेरे लिए हिस्ट्री हो चुका है। किसने क्या कहा था कल, वो मेरे लिए मेमोरी, सिर्फ सपना हो चुका है सब। हिस्ट्री मतलब ये सब मैं कुछ हुई नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मेरे अंदर है, कुछ भी मैं नहीं हूं। मैं, उसको बाबा बोलते तुम बिंदु हो। बिंदु कोई पॉइंट नहीं है, इट इज जस्ट अ लाइट। लाइट मीन्स अनबायस्ड अवेयरनेस, इम्पार्शियल अवेयरनेस। पॉइंट ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है? अब ये जो हमने चित्र दिखाया है, माइंड के लिए दिखाया है, ओके। पॉइंट ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है? कहाँ गया? हम्म। अब क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आया हिंदी। अवेयरनेस, अवेयरनेस भी एक शब्द है। पॉइंट ऑफ लाइट क्या है? स्टिलनेस, ओके, स्टिलनेस भी एक शब्द है। पॉइंट ऑफ लाइट क्या है? टू पुट पॉइंट एट एवरी सीन, लाइट। अच्छा, नहीं, पर उसका मीनिंग क्या है? जब बाबा बोले तुम पॉइंट ऑफ लाइट, उसका मीनिंग क्या है? कॉन्शियसनेस, वो भी वर्ड है। मैं, अखंड, इन्फिनिट, प्रेजेंस, लाइट टू, फिल, समझ नहीं आया। डायमेंशनलेस, फॉर एवर न्यू। लाइट है ना, ये फिजिकल लाइट नहीं है। जैसे ये भी फिजिकल लाइट भी जलती है, तो जो कुछ है एकदम इम्पार्शियली दिखता है, राइट। जो कुछ भी एकदम इम्पार्शियली दिखता है। आत्मा ये वाली लाइट नहीं है, ऐसी छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट बल्ब लगा दिया है। हाँ, आत्मा इज इम्पार्शियल। अगर जो कुछ भी आ रहे हैं, सारे के सारे शब्द सागर, शब्दों का, मेमोरीज का, सब कुछ अनबायस्ड बीइंग, अनबायस्ड विटनेस, दैट्स बीइंग लाइट। अब अनबायस्ड भी शब्द है जो पॉइंट कर रहे हैं इम्पार्शियल, पक्षपात के बिना, यही है ना, पक्षपात के बिना।
हाँ, बस जस्ट प्रेजेंस। अब ये शब्द हैं जो पॉइंट कर रहे हैं। अब मैं कैसे पॉइंट शब्दों के ओम ओम में ही जा सकते हो बस। ओके। तो मैं जिस पे भी अपनी अटेंशन को दूंगी वो उस मोमेंट का मेरा अनुभव होगा। बाकी सब चीज अंधेरे में चली जाएगी, बस वो मोमेंट मेरे लिए उस वक्त रियल फील होगा। फोकस्ड लाइट, फोकस करते हैं। इस संकल्प पर मैंने फोकस किया तो बस यही संकल्प मेरा अनुभव होगा, बाकी संकल्प सारे अंधेरे में चले जाएंगे। राइट? तो मैं आत्मा, प्रेजेंस, मैं लाइट, मतलब आई एम जस्ट प्रेजेंस, और मेरा अटेंशन मान लीजिए बाबा के ऊपर है, तो बाकी सब अंधेरे में चला जाएगा। मेरा अटेंशन बाबा से हटा, मन की कहानियों में गया, शब्दों में गया, तो बाबा बाबा करेगा पर रियलिटी फील नहीं होगा। रियलिटी, क्योंकि मेरा अटेंशन किसके ऊपर है? मन की शब्दों के ऊपर है। मन के शब्दों के सागर में फंसा हुआ है, इनर वॉइस में फंसा हुआ है। अब उसका स्वरूप बनकर, अटेंशन मतलब मैं उसका स्वरूप बन गई। जहां पे मेरा अटेंशन होगा उसका मैं स्वरूप बन जाऊंगी। मैं लाइट उसका स्वरूप बन जाऊंगी। हम्म। इसलिए बाबा बोल रहे हैं, पहले अपने को जानो, क्योंकि तुमने अपने को नहीं जाना तो तुम कभी इसका स्वरूप बनोगी, कभी इसका स्वरूप बनोगी, कभी इसका स्वरूप बनोगी। पहले अपने को जानो। तो जैसे ही तुम अपने को जानोगे तो तुम्हारा अटेंशन कहाँ जाएगा? बाबा के ऊपर ना। हम्म। अब बाबा के ऊपर अटेंशन है, अब मैं यहां से देख सकती हूँ बाबा, क्योंकि बाबा की लाइट इतनी, लाइट मतलब प्लीज अगेन, लाइट मींस अवेयरनेस। बाबा अवेयरनेस, सुप्रीम अवेयरनेस इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि मैं उसकी लाइट में सारा गंदा अच्छा पानी देख सकती हूँ बिना उसका स्वरूप बने। है ना? हमें ना मन की इनर वॉइस से निकलना है। ये इनर वॉइस बहुत खींचती है आत्मा, और फिर बॉडी में भी फील होती है ना। तो इसके साथ किसी ने एक अनुभव शेयर किया, कल हमने शेयर किया था, कि उस आत्मा ने इसको कहा कि मैं ना क्या करती हूँ कि जब भी कोई फीलिंग आती है, इमोशन आता है ना, मैं उसको शब्द नहीं देती हूँ, शब्द नहीं देती। उनका ये मेथड है निकलने का। हाँ, मैं शब्द नहीं देती, मैं एक रंग देखती हूँ। अब रंग की तो कोई कहानी होती नहीं। और देखती हूँ वो बॉडी में यहाँ फील हो रही है, तो मैं देखती हूँ कि ब्लैक एनर्जी है जैसे, इट्स ओके, एनर्जी है, काला रंग है और कुछ नहीं, कोई कहानी नहीं है उसके साथ एसोसिएटेड। मैं उसको सिर्फ देखती हूँ, मैं उसको रेजिस्ट नहीं करती। मैं उसको, वो डीपर्सनलाइज हो जाती है, मतलब वो इम्पर्सनल लगती है वो एनर्जी मुझे, मुझे अपनी लगती ही नहीं है। फिर वो गुस्से की कहानी नहीं होती ना, तो वो गुस्सा फिर आता नहीं है एक्शन में, पर वो मुझे बहुत एक रंग ही दिखता है, एक रंग ही तो है, क्या है, और इट्स जस्ट एन एनर्जी पास हो रही है, हो गई, पासिंग थ्रू माय बॉडी। कहानी नहीं देते उसको। नहीं तो क्या होता है, गुस्सा है, गुस्सा मुझे आ रहा है, मैं गुस्सा कर रही हूँ, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से को भी मैं साक्षी होकर देखूं, अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं आइडेंटिटी अभी तक है, क्योंकि कहानी अभी तक रियल लग रही है, उस गुस्से के पीछे की कहानी, वो शब्द, वो इनर वॉइस अभी तक रियल लग रही है ना?
तो सोल एंड बॉडी, बाकी सब गायब हो गया बीच में से, कहानियां ही गायब हो गई मन की, है ना। तो इनर वॉइस से परे, और ये एक बहुत सुंदर तरीका है इनर वॉइस से परे होने का भी ये। अब जरूरी नहीं हर एक के लिए काम करे, पर उन्होंने ये तरीका बताया तो अच्छा लगा इसको भी, कि हाँ कैसे डीपर्सनलाइज हो गई पूरी मन की कहानी ही। डीपर्सनलाइज हो गई, मैं मुझे ही खत्म हो गया रंग देते ही उसके साथ, हाँ, अच्छे बुरे से ही परे हो गई आत्मा। अब रंग क्या, अच्छा और बुरा, अगर मन बुरा नहीं, काला रंग तो इवल होता है, तो फिर ठीक है सफेद रंग डाल दो ना, रंग से क्या मतलब है, रंग डाल दो, कोई भी रंग नाम दे दो आपको देना है। पर कहने का मीनिंग था उनका कि it just doesn't feel like me or mine after that. मुझे कोई जरूरत नहीं है कि इसको मैं एनालाइज करके उसको जस्टिफाई करूं कि हाँ ये मैं नहीं हूं। आई अलाउ इट टू बी, मैं अलाउ करती हूँ उसको। इट्स जस्ट अ पासिंग एनर्जी विद इन मी, आई अलाउ इट। इसमें इसको लगा कोई मार्जिन ही नहीं है रेजिस्टेंस का। तो बाबा कह रहे हैं ना कि तुम इस नाम रूप से आगे कब मिले हो, सॉरी, बच्चों से हम पूछते हैं ना आगे कब मिले हो, इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना। छोटी मतलब जीरो ईगो, प्लीज साइज में नहीं चले जाना, माइंड सीधा साइज में जाता है। छोटी मतलब जीरो ईगो। हम्म, इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना, तुम इस नाम रूप से आगे कब मिले थे, कब मिले थे इस नाम रूप से। माइंड बोलेगा 5,000 साल पहले। हम्म, देखो बाबा की कितनी ब्यूटीफुल है कि कैसे निकालता है वो आत्मा को बाहर। ये जीनियस का ही काम हो सकता है, कोई नहीं कर सकता ये काम। हम्म, सो वी कैन से दिस इनोसेंसी ऑफ द सोल, बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म, न ये नाम में हूं न ये रूप में हूं। हम्म, न ये नाम में न ये रूप में। हाँ, नाम रूप भी क्या एक शब्द है मेरे लिए, और 5,000 साल क्या है मेरे लिए, एक सेकंड है, एक सेकंड है मेरे लिए। इट्स नथिंग फॉर मी, द बीइंग। अब नाम रूप से अटैचमेंट, तो क्या हो गया, कोई सोचे रीनी गंदी है या रीनी अच्छी, डजेंट मैटर। है ना। तो बाबा कह रहे हैं यह ड्रामा बड़ा आपसे, सॉरी, तो तुम इस नाम रूप से आगे कब मिले थे, आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं हाँ बाबा आपसे कल पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है, वह होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स। तुम हो यह है बेहद का ड्रामा। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। एकदम अलग हो जाती है आत्मा, एक्यूरेट है, न्यायकारी है। और, न्याय जैसी चीज होती नहीं ड्रामा में।
तो 1 सेकंड में आपके अंदर सारे वो आ गए, पार्ट्स दिख गए आपको आत्मा के अंदर। तो किसी ने बोला मैं कितनी कोशिश करी थी अपने आप को पॉइंट, और मेरे अंदर ये सारी कहानियां हैं 84 जन्मों की। कोशिश नहीं करनी। तभी प्रमिला ने शेयर किया था ना उस दिन, मम्मा बोल रही थी माथा क्यों मारते अपने आप को बिंदु देखने के लिए, आत्मा देखने के लिए। हम्म, इट्स जस्ट अ नोइंग यू आर दैट, यू आर जस्ट अ सोल। मेरे सामने ये चित्र भी जो आया, मेरे सामने आया बिंदु का, 2 बिंदु, ये मेरे सामने, वो 2 बिंदु मैं नहीं हूं जो दिख रहा है आंखों से, मन की आंख से जो दिख रहे हैं, वो 2 बिंदु मैं नहीं हूं, पर उसको देखने वाली मैं हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर इट, क्योंकि जैसे ही वो माइंड में कुछ और चित्र आ गया तो फिर मैं वो बन गई। इट्स जिसने ये अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो फिर वो 2 बिंदु भी दिख रहे हैं ना साथ में कंबाइंड, 2 बिंदु में नहीं, 2 बिंदु कंबाइंड देखने वाली को भी मैं आत्मा जिसका कोई चित्र नहीं है वो मैं। ट्रू। हाँ, बिल्कुल। इतना इंपॉर्टेंट है ये समझना, आत्मा इज इमेजलेस। तो फिर 2 बिंदु आप कहां से हो गए, बाबा और आप। बाबा बोलते हैं मैं भी बिंदु, पर मैं बहुरूपी भी हूं। देखो ज्ञान को हमें ना, वी रियली नीड टू गो बियॉन्ड वर्ड्स, यू कांट, अदरवाइज यू विल बी स्टक। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। ये पिक्चर्स हम क्यों दिखा रहे हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए। प्लीज डोंट गेट स्टक इन द इमेजेस। हम्म। बाबा है ही इमेजलेस, फिर देखना कौन। हाँ, बाबा को भी इमेजलेस देखना है, मतलब क्या, बाबा और मैं है ही टुगेदर, हम दोनों के ऊपर कोई इमेज छप नहीं सकती है। आई एंड बाबा आर जस्ट टुगेदर, एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि माइंड देखो इमेज दिखा रहा है हमारी। मुरलीज है ना, आर अलाउइंग यू टू लेट गो। थोप नहीं रहे बाबा और कुछ, हटा रहे हैं सब कुछ। हम्म। नहीं तो हम क्या करते, बिंदु को देखने की कोशिश करते, आई एम दैट लाइट लाइट लाइट, नहीं। एंड द इमेजलेस बीइंग, लाइट का चित्र दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो ठीक, दोनों गुड। फिर कुछ और चित्र आ गया तो भी ठीक, मैं कौन। तो अब ऐसे होता है ना, कोई इमेज आती, ओ इट्स जस्ट एन इमेज, मैं तो इमेजलेस आत्मा हूं ना, दिख रहा है मुझे ये इमेजेस माइंड पे चल रही है ना। और इमेजेस भी क्या है, वर्ड से बनाया हुआ चित्र है। इसने आपके साथ एक बार शेयर किया था ना कि एक बार है ना, ये भाई आत्मा के कॉलेज का जो कॉन्वोकेशन होता है ना, उसमें गई थी, वहां पे एक आत्मा ने इसको पूछा था, और ये ज्ञान में आने के बहुत साल पहले, मुझे उस वक्त वो बात समझ नहीं आई पर आ जाती है। उसने क्या बोला था, जो रंग आप लाल देख रहे हो वो किसने कहा आपको वो लाल रंग है। हो सकता है मुझे कुछ और दिख रहा हो और आपको कुछ और दिख रहा हो, हमने उसको लेबल किया है वो लाल है। मैंने कहा ये कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। हम्म। पर अब समझ आ रहा है वो बात।
हाँ जी, कलर्स बाबा माइंड को दे रहे हैं, ताकि माइंड बाहर की बातों को सोचने की बजाय, बाहर की चीजों को सोचने की बजाय एटलीस्ट बाबा के ज्ञान की तरफ, इस तरफ आता जाए, आता जाए, आता जाए। नहीं तो बाहर के ही रंग घूमते रहेंगे यहाँ पे, है ना। हाँ, मतलब वेरी गुड। तो क्या ब्लाइंड आत्मा नहीं कर सकती है क्या बाबा का ज्ञान प्रैक्टिस? बाबा तो बोलते हैं ब्लाइंड आत्मा कर सकती है। तो ब्लाइंड आत्मा लाल रंग कैसे देखेगी, अब बताओ आप। बचपन से जो ब्लाइंड है उसको लाल और गोल्डन रंग दिखेगा, आप बोलोगे रेड एंड गोल्डन लाइट, वो बोलेगा कौन सा रेड एंड गोल्डन, क्या होता है? हम्म। डोंट गेट कॉट अप। ये लाल रंग आप नहीं हो, लाल रंग भी आपने सीखा है आपके माइंड ने, और आप आत्मा उसको देख रहे हो साक्षी की। आपका कोई इमेज आपके ऊपर ऐड नहीं हो, आप बस ओम हो, ओम। अब ओम लाल पीला हरा थोड़ा ना होता है। तो क्या अंधे आत्माएं जो पाठ में अंधे, वो नहीं बाबा को ज्ञान को ले सकते? अगर हम तो रंग बोलते तो फिर तो नहीं ले सकते ना, वो स्टार को जानते हैं और ना वो रंग को जानते हैं। कोई बहरा है तो क्या वो ज्ञान को नहीं ले सकता? फिर उसको देखने से समझाया जाएगा। तो हर एक के लिए बाबा ने ज्ञान दिया। कोई बहरा है तो उसको रंग समझ आएंगे, कोई अंधा है तो उसको कुछ और समझ आएगा। तो हम आंखें और कानों के साथ अंधे और बहरे हैं, नहीं है? तो बाबा को सारी भाषा यूज करनी पड़ती है आत्मा को उसकी साइलेंस को समझाने के लिए। नहीं, तो बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे बच्ची? तो यह आदि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा का एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। छोटी मीन्स ईगोलेस। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। हम्म। अब ये 84 जन्मों का इतना बड़ा फिल्म रोल कहाँ पे है, किस रूप में है? एक संस्कार के रूप में है। मैं शरीर हूं और नाम रूप हूं। उसका एक्सपेंशन देखा है कितना हुआ है? ये है मिरेकल। अब है और कोई जादू? नहीं ना, इससे बड़ा जादू कुछ नहीं है। बस मैं एक लाइट हूं, प्योर अवेयरनेस, अनबायस्ड अवेयरनेस, प्योर अलाउंस, दैट्स इट। तो जब उस आत्मा ने शेयर किया, मैं अलाउ कर रही हूं, कोई स्टोरी नहीं दे रही हूं, रंग बॉडी के इमोशन पर देख रही हूं, मैं अपने आप को नहीं देख रही हूं एज अ रंग। मैं सफेद स्टार हूं या मैं पीला स्टार हूं, मैं लाल स्टार हूं, मैं ब्लू स्टार हूं, नहीं। मैं अपने आप को रंग नहीं देख रही, मैं इमोशंस को रंग के रूप में देखकर रिलीज कर रही हूँ। मिनिमम भाषा जो यूज हो सकती, प्योर अलाउंस उसका नेचर। मैं आत्मा प्योर अलाउंस, अलाउ इट टू बी। तब ये जो हम देखते हैं ना, आई डोंट नो किस किस को याद है, बिगिनर्स कोर्स में ये किया था हमने, किस किस को याद है ये सेकेंड डे? बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। इट इज नथिंग बट जस्ट वॉट यू आर बिलीविंग, यू द सोल अपने आप को बिलीव करके चल रही हो, वो बॉडी में मैनिफेस्ट हो रहा है। एंगर का रंग बताते हैं ऐसे, साइंस के अंदर है ये। हैप्पीनेस का रंग, मतलब ये एक
इमोशनल एनर्जी है बॉडी में, माइंड की, लॉक्ड है, भरपूर है, भरी हुई है ना। तो देखो, हम बाहर दुनिया में देखते ना, कहीं पे कलर हीलिंग हो रही है, कहीं पर ये हीलिंग, रेकी हीलिंग हो रही है, कहीं पर वो हीलिंग, वो सब आधा अधूरा है। बाबा के ज्ञान से सब कुछ क्लियरली समझ में आने लग जाता है। हाँ, कलर थेरेपी, ये थेरेपी, पर वो आधा अधूरा करते हैं। हाँ, टैपिंग ऑफ इमोशंस आर अ थेरेपी। हाँ, पर जब तक आत्मा को नहीं समझा, ये सब अधूरे आधे हैं, है ना। तभी बाबा बोलते हैं ना, सार में लेके आओ, तो मैं सब धर्मों का सार बाबा सुनाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम इस संगम के समय की ही बातें कर रहे हैं बच्ची। यह कुदरत है, 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल। फिल्म रोल बाहर नहीं, पहले अंदर है। 84 जन्म का फिल्म रोल पहले कहाँ है? बाबा क्या बोल रहे हैं? प्लीज माइंड कर लेना उसको अंडरलाइन, माइंड में, माइंड को भी दे देना ये भोजन। 84 जन्मों का कहाँ है? फिल्म रोल कहाँ पे है? अंदर। अंदर जो संकल्पों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिल्कुल वो फिल्म रोल है। अब उस अनुसार बाहर फिल्म चलती है। और बाबा क्या बोल रहे हैं? ना तो तुम ये फिल्म रोल हो, ना तुम बाहर की फिल्म रोल हो, तुम आत्मा हो बस। अनबायस्ड प्रेजेंस, दैट्स इट। आज से तो हमें यही बोलना चाहिए, शब्द बिंदु और सिंधु, हम कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं तो। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। जानवर आदि जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता, ड्रामा में सारी नुंद है। यह सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्खी उड़ी, वह भी निकल गई तो फिर रिपीट होगा। इतना ब्यूटीफुल है। अब किसी के पार्ट को चेंज करने की कोई जरूरत ही, खुद के भी पार्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं कौन और मेरी स्मृति से अपने आप मेरा पार्ट अलग हो जाएगा। वो भी रोल में होगा इसलिए होगा, हाँ, पर अलग हो जाएगा। हम्म। क्योंकि पूरा पैकेज ऑफ इमोशंस एंड मेमोरीज मैं नहीं हूं। तब बाबा बोले, जो जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्खी उड़ी तो भी निकल गई तो फिर रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे ना। आत्मा ने कहा, कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है, उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। यह बातें तुम बच्चों में भी जो समझू हैं वो समझ सकते हैं। हाँ, एक तो छोटी सी बिंदी और फिर ज्ञान का सागर। हम्म। अब ये बात अभी बाबा बोल रहे, हर एक नहीं समझेगा, समझना, समझने का जिसका पार्ट होगा वो समझेगा। तो समझ लेते हैं हम सब, है ना, बिंदु और सागर। हम्म। डायमेंशनलेस है आत्मा, उसको पॉइंट नहीं बनाना है। हाँ, तो कितना पार्ट बचता है, कितना पार्ट बचता है बुद्धि में, सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते ही, बाबा बार बार बोल रहे हैं, हाँ, हम 84 जन्म लेते हैं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती।
गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नुंद है, साक्षी होकर देखना पड़ता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ बता रहे हैं, आत्मा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। सतो प्रधान संस्कार, रजो प्रधान संस्कार, ये सब मेरे अंदर है, मैं ये संस्कार नहीं हूं, सतो प्रधान भी मैं नहीं हूं, सतो प्रधान खुशी के पीछे भी मैं नहीं भाग रही हूं, मैं वो एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो खुशी और गम दोनों से ही परे, एब्सोल्यूट ट्रूथ में हूं। और जो माइंड समझने की कोशिश कर रहा है ना इन बातों को, वो भी मैं नहीं हूं, मैं उस माइंड को देखने वाली आत्मा हूं। ट्रू। I'm just watching the whole thing. कैसे माइंड इसको समझने की कोशिश कर रहा है, कैसे बॉडी इसको खुशी भी ले रहा है, माइंड बॉडी। I'm watching, I'm observer of that too. Total silence. Om. That's who I am. वो भी literally, it's just silence. Literally, there's nothing to define and describe. तो बाबा कह रहे हैं कि साक्षी होकर देखना होता है। इस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक ना, है तो नाटक ना। यह रियल है, इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। रियल मीन्स लिविंग, या इट्स अ लिविंग ड्रामा। आई द सोल एम लिविंग एवरी एक्सपीरियंस। एक एक एक्सपीरियंस को मैं जी रही हूं। ड्रामा कभी बंद नहीं होता, तो फिर मैं वहां कहां जाके बैठ जाऊं परम धाम में। ड्रामा कभी बंद नहीं होता। परम धाम मतलब क्या? मतलब मैं आत्मा परम धाम की स्थिति में रहकर ड्रामा को भी देख रही हूं साक्षी होकर। ये नहीं कि मैं वहां हूं तो यहां नहीं हूं, यहां हूं तो वहां नहीं हूं। नॉट एट ऑल। ये यहां वहां की भाषा माइंड की भाषा है, फंसे चुके हो आप माइंड में ऑलरेडी। मैं जहां हूं वो परम धाम की स्थिति है बस। तो ड्रामा कभी बंद नहीं होता, इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं है, कोई भी नई बात थोड़ी ही है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते कि आदि मध्य अंत सिर्फ एक संकल्प ही है। नहीं तो आदि मध्य अंत क्या बोलेंगे? क्या है सत्युग? क्या है? गोल्डन एज ऑफ संस्कार, आत्मा ने उसका चोला पहना हुआ है। कलयुग क्या है? कलयुग के संस्कारों को पहना हुआ है। सब संकल्प ही तो है, एक संकल्प से ही तो सब शुरू हुआ है। हम्म तो एक्चुअल में एक संकल्प का आदि मध्य अंत है। या इट्स रियली नथिंग। अभी तक मैं बिंदु साइलेंस, मेरे अंदर सब कुछ हो रहा है। कितनी ब्यूटीफुल बात है ना बाबा की। ये मुझे ड्रामा का ज्ञान तो कुछ ज्यादा ही पसंद है। हाँ, क्या करें। पसंद है आत्मा के मन को, क्योंकि इसने मुक्त कर दिया आत्मा को, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं, सदैव हर्षित रहना है, वो आत्मा के लिए पॉसिबल है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, परंतु हो जाए पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खल्लास कर देते हैं।
यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। यह ड्रामा है। दिस थिंकिंग टेक्स यू बियॉन्ड थिंकिंग। यह ड्रामा है। फिनिश्ड। घर में कोई बहुत दुखी है, यह ड्रामा में उसका पार्ट चल रहा है। अब ये अगर क्लियरली समझा है तो आपके अंदर एक्चुअल में, अगर मैं आत्मा सच में समझ गया और मेरा मन भी समझ गया इसको, आप उसके पार्ट से दुख लेंगे ही नहीं। उसको ठीक करने की थोड़ी सी भी इच्छा भी नहीं आएगी। मन भी चुप होता जाएगा बिल्कुल। है ना? बिल्कुल चुप। है ही नहीं कुछ कहने को उसके पास। और कह भी रहा तो कोई सुनने वाला नहीं है उसका कोई। हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है उसका। तो बाबा में कह रहे हैं पुरानी को खल्लास कर देते हैं, क्योंकि मन को सुनता कौन है? मन ही मन को सुनता है। आत्मा के आत्मा नहीं सुनती है मन को। आत्मा सिर्फ देखती है। आत्मा हैज नथिंग टू से अबाउट एनीथिंग। आत्मा शब्दलेस है, वर्डलेस है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि तुम, सॉरी, हाँ, न आत्मा विनाश को पा सकती, न पार्ट विनाश को पा सकता। कुछ विनाश नहीं हो सकता। अब अपने पार्ट से प्यार करोगे ना? हाँ। जो विनाश नहीं हो सकता, उससे उससे नफरत करने से क्या मतलब है? मेरा पार्ट ऐसा होता, मेरा पार्ट वैसा होता, ये मन ही बोल रहा है। लव इट नाउ, एब्सोल्युटली। आई लव माई पार्ट। मुझे कोई और पार्ट चाहिए ही नहीं, किसी का भी नहीं चाहिए। ना मुझे दादी का पार्ट चाहिए, ना मुझे ब्रह्मा बाबा का पार्ट चाहिए। मुझे मेरा ही पार्ट पसंद है पसंद। हम्म। मुझ आत्मा को मेरा पार्ट पसंद है। हम्म। अरे अविनाशी है पार्ट, विनाश को पा नहीं सकता। आपके पार्ट के बिना ये पूरा फैब्रिक ही नहीं बनेगा दुनिया के ड्रामा का। पहचानो अपने पार्ट की भी महानता और इम्पोर्टेंस। और एक इम्पोर्टेंस पहचानने के बाद उसको बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट कर दो। दोनों ही हैं। अगेन ऑपोजिट्स। ट्रू। या अंडरस्टैंड। नहीं, मेरे पार्ट जैसा कोई पार्ट नहीं। मन बोलेगा काहे का इतना तो दुख है मेरे जीवन में। वो भाषा नहीं सुननी। मेरे पार्ट जैसा कोई पार्ट नहीं। और जो भी इस मोमेंट में चल रहा है वैसा कोई पार्ट नहीं। ये नहीं पास्ट वाला अच्छा था, अभी वाला इतना अच्छा नहीं है। या पास्ट वाला इतना अच्छा नहीं था, अभी वाला अच्छा है। वो भी नहीं। इस मोमेंट में जो जैसा चल रहा है वो ही परफेक्ट है। मुझे किसी का पार्ट नहीं चाहिए। तब मैं सबके पार्ट को अप्रिशिएट कर सकती हूँ। नहीं तो या तो इम्प्रेस होंगे, या इन्फ्लुएंस होंगे, और या फिर घमंड आ जाएगा मेरे जैसा पार्ट किसी का पार्ट नहीं, वो गलत चीजों में लेगा। तीनों ही आ सकते हैं अगर गलत तरीके से सुना तो। है ना? मतलब हर एक का यूनिक पार्ट, यूनिक। इसको तो बहुत मदद करता है। अब जैसे हम कभी मिलते भी हैं किसी घर वालों से, एक्सटेंडेड फैमिली से भी मिलते हैं, हर एक का पार्ट अलग अलग होता है। पहले माइंड में कभी आता भी था, पर एक्चुअल में ड्रामा का ज्ञान समझ आया ना उसके बाद, नहीं, इनके पार्ट के बिना भी तो दुनिया नहीं चलने वाली है। फैब्रिक ऑफ द ड्रामा इज इनकम्प्लीट विदाउट देयर पार्ट। हम्म।
इनकम्प्लीट है उनके पार्ट के बिना। तो कोई कुछ मान ले कह भी रहा है, कर भी रहा है, वंडरफुल, इनका पार्ट नहीं ऐसे चलता तो मुझे आत्मा को कैसे पता चलता? ब्यूटिफुल। प्लीज जब तक हो सके आपका जैसे प्ले करना है वही करते रहना, मेरे को कोई चेंज नहीं चाहिए आपके पार्ट में। नहीं, कोई चेंज नहीं चाहिए, बिल्कुल ब्लेसिंग्स है ना। एक कारपेट होता है ना, रग होता है, उसमें एक धागा ऊपर जाता है, एक धागा नीचे जाता है, एक धागा टेढ़ा जाता है, एक धागा मेढ़ा जाता है। हाँ हाँ, अगर वो टेढ़ा जाने वाला सीधा चला गया ना तो डिजाइन खराब हो जाएगी फूल की। हम्म, टेढ़े को टेढ़ा ही जाना है, सीधे को सीधा ही जाना है, तब वो डिजाइन बनेगी फूल की। टेढ़े को सीधा करने की कोशिश नहीं करना और सीधे को टेढ़ा नहीं करना। हाँ, जो जैसा है वैसे ही रहने देना, अपने ऊपर अटेंशन रखो बस हम्म, या अब हर एक फॉर्चुनेट दिखता है विद रिस्पेक्ट टू देयर पार्ट। वंडरफुल। उसकी वजह से ही बाबा मिला। वेरी गुड। तो अपना भी जो टेढ़ा पार्ट है ना उससे भी साक्षी हो जाना, उसको भी ठीक करने की कोशिश नहीं करना, फंस जाओगे। पहले अपने ही इस टेढ़े पार्ट से साक्षी, और फिर बाबा के साथ अपना टेढ़ा और सीधा दोनों से परे वाली आत्मा बाबा के साथ देखेगी मैं कौन भी नहीं, बाबा के साथ देखेगी ओम, और वहां से ऑटोमेटिकली सब चेंज आता है। क्योंकि सबसे ज्यादा हम किसके पार्ट को फिक्स करने की कोशिश करते हैं? अपने ही पार्ट को, खुद के पार्ट को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। यही मात खाते हैं। जो अपने ही पार्ट से सेटिस्फाइड नहीं, वो एक्चुअल में ट्रूथफुली दूसरे के पार्ट से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। और जो अपने पार्ट से बिल्कुल संतुष्ट है, टेढ़ा है मेढ़ा है जैसा भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं ओम, आई एम। आगे डिस्क्रिप्शन भले ही कुछ भी हो, पहले आई एम। इतनी अलग साइलेंस में बाबा के साथ फिर सब कुछ दिखता है, सतो प्रधान तमो प्रधान संस्कार सब अपने से अलग। आई एम, दैट्स इट। आगे कुछ नहीं लगाया जा सकता मेरे डिफाइन करने के लिए मुझे। ये भी नहीं आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, रश में नहीं जाना वहां पर। आई एम पहले, ओम पहले। माइंड को बहुत जल्दी होगी डिस्क्राइब करने की, कुछ बोलू नहीं, आई एम एंड आई ऑब्जर्व, दैट्स इट। आई एम एंड आई विटनेस, दैट्स इट। आई एम एंड आई विटनेस, मन कह रहा है मैं भगवान का बच्चा हूं। आई एम एंड आई विटनेस, मन कह रहा है मैं तो बहुत ही ड्रामा को समझ गया हूं। आई एम, ये मन कह रहा है, बाकी सब जो आपको कॉपी कर रहा है। आई जस्ट एम, राइट। तरुणा कुछ बोल रहे हैं आप? एक्चुअली में बाकी हाथ भी खड़े हैं, फिर आपका भी लेंगे। Shall I unmute? हाँ जी, थोड़ा सा कुछ और भी है, बहुत कुछ है अभी, थोड़ा सा और पढ़ लूं, 2-4 लाइन, हाँ, ज्यादा नहीं है। तो बाबा ने कहा है नई चीज जरूर सतो प्रधान होती है,
यह भी ड्रामा बना हुआ है, एक सेकंड न मिले दूसरे से, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। यह नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी है। आगे यह नॉलेज थोड़े ही थी। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ धारण कर किसी को समझाना है ना। हर सेकंड मन के शब्दों के अनुभव, शब्दों के आधार पर अनुभव है, बदल रहे हैं सेकंड बाय सेकंड। शब्द बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं। शब्द बदलते हैं, उनके साथ जो भाव मेरे मन ने समझा हुआ है वो भाव बदलते हैं। उसको बाबा बोलते हैं अनुभव, है ना। आई एम इज नो शब्द, नो अनुभव। हाँ जी बोले। जिनी। इन्हीं को सिस्टर गिनी को अनम्यूट करूँ ना। हाँ जी। सिस्टर गिनी आप अनम्यूट कर सकते हैं। Maybe she's not. या आई फील सो। प्रोमिला आप अनम्यूट करें अपने आप को। ओम शांति। वो भी कह सकते हैं तेरे पजल्स होते हैं ना, हंड्रेड्स उसकी, थाउजेंड की, इसमें तो वो तब हाँ तक कंप्लीट नहीं होती। वो कार्ड एक भी नहीं होगा तो वो कंप्लीट नहीं होगी। हाँ जैसे जी हाँ, बिल्कुल वो उस तरह से। बिल्कुल। एक भी पजल, हर एक पजल का शेप अलग अलग होता है और उस शेप को वैसे ही होना जरूरी होता है, नहीं तो वो फिट नहीं होगा पजल पीस में। हम्म। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे दीदी अभी हम बात कर रहे थे कि अपने पार्ट से ही सेटिस्फाई होना पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अभी पार्ट में ना कैसे दिखता है इस माइंड के में, कभी तो बहुत मतलब 100% अटेंटिव वाला पार्ट दिखाएगा, सब कुछ दिख रहा है, अंदर का एक 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 थॉट्स फीलिंग्स अच्छे से पकड़ रहे हैं। कभी बहुत फ्लैट की साधारणता में चल गया, और कभी छोटी छोटी चीज पे एकदम डाउन वाला। मतलब ऐसा दिखता है कि पार्ट में ही अपने आप में एक रोलर कोस्टर सा घूम रहा है हाँ कि बहुत बिल्कुल। बड़ी बड़ी चीजों में भी कई बार बहुत इजी रिएक्ट, मतलब पार्ट में दिखा देगा कि बहुत इजी होके निकाल दिया वो वाला पार्ट, शायद बहुत बड़ी बात थी जो सोचने के हिसाब से। और कोई बहुत छोटी सी चीज देखी जाए तो वो इतनी भारी कर देती है कई बार कि, तो यहाँ पे ना वो समझ में नहीं आता, कोई सटल लेवल पे एक कुछ आ जाता है मन में, या तो खुशी या दुख, बहुत मेजर नहीं, या तो वो जब वो फ्लैट चल रहा होता है तो ठीक है जी। लेकिन छोटी सी बातें बड़ा कर देना और बड़ी सी बात को बिल्कुल छोटे में आता है ना, तो दोनों में एक बहुत सटल लेवल पे कुछ नोट करते हैं, कुछ है। हाँ वो अंदर ही अंदर तूफान चल रहे हैं आत्मा के अंदर, राइट। पर मैं वो साइलेंट ग्लास हूँ जिसके अंदर वो गंदा अच्छा पानी मिक्स हुआ पड़ा है ना। कई बार तो लेबल भी नहीं कर पाते, खिचड़ी इतनी होती है अंदर, पता ही नहीं चलता है क्या है ना। पर आत्मा को इसलिए अपना ओम स्वरूप पता होना जरूरी। ओम इज मी, ओम इज आई के आगे कुछ नहीं लग सकता। तो ये फीलिंग भी आ रही है आई के आगे, इज इट यू। बड़े को छोटा बनाने वाली फीलिंग भी आ रही है, इज दैट यू आई के आगे। लेकिन वो एक दीदी ना इच्छा सी क्रिएट कर देता है मन कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ये परफेक्ट, मतलब ऐसे, ये आइडेंटिकल एक तरीका है या एक परफेक्ट माइंड तरीका है क्रिएट करता चलने है का। ना। हाँ तो क्या है कि कई बार हो रहा है कि शब्दों के अंदर पता ही नहीं चला है, हम अपनी पहचान बना के उस समंदर, ये देख रहे हैं आप किताब यहाँ पर इमेज में, ये शब्दों की किताब है ना। अनम्यूट एक मिनट। स्क्रिप्ट, हाँ जी। ये स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट जो है इसके अंदर आत्मा डूबी हुई है। स्क्रिप्ट मतलब शब्द है, हमें पता नहीं चल रहा है, शब्द चले जा रहे हैं और मैं शब्दों से पहचान बनाकर, पता ही नहीं चल रहा है मुझे। तब उसमें क्या होगा, जब आपको पता ही नहीं चला है तो ऑटोमेटिकली उसका एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो ब्रेक भी होना होगा, राइट। पर ये सब आपके अंदर हो रहा है,
आत्मा के अंदर और आत्मा के सामने हो रहा है। आप सिर्फ हर अनुभव का, चाहे कैसा भी अनुभव है, चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो साइलेंट है, चाहे वो क्या बोलते हैं बहुत अच्छा वाला अटेंशन वाला अनुभव है, अटेंशन आप नहीं हो, अटेंशन आपकी बीम है, आप आत्मा हो। आप आत्मा के अंदर से वो अटेंशन भी निकल रही है, बीम ऑफ लाइट। आप एक साइलेंट बीइंग हो, आई एम, दैट्स इट। उसके आगे कुछ भी लग रहा है, वो कुछ भी आप नहीं हो। तो जैसे जो ये इतना इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिट है चीजों में, तो उसको कोई स्टेबल करने की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, नहीं मतलब एक नहीं, इमीडिएटली बैक टू बाबा। उस तरफ थोड़ा सा भी ठीक करने की कोशिश की। क्या होता है ना, तूफान में अगर आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे तो धंस जाओगे अंदर, है ना। और तूफान क्या है तो आखिर एक शब्द ही ना। नहीं, ये तो अब ना बहुत क्लियर सा दिखाई देता है दीदी कि मैं बिल्कुल अनटच्ड हूँ, बिल्कुल अनटच्ड, है ना। और ये एक एक्सपीरियंस, एक मोमेंट बाय मोमेंट चेंज हुए जा रहे हैं। हाँ ये जैसे अब ये चेंज हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये मैं उसको देखने वाली, जैसे अभी आपने बोला ना कि वो मैं उन बिंदियों को देखने वाली, कि हाँ, दो बिंदी जो माइंड दिखा रहा है उसको भी तो कोई तो देख ही रहा है ना, एक तरफ से बिल्कुल। दिख रहा है वो कि दो बिंदी दिखी हाँ मुझे, हाँ तो वो किसे हाँ दिखी दो बिंदी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मतलब एक पता नहीं, शायद मैं पूछ नहीं पा रही क्या पूछना चाह रही मुझे। नहीं नहीं, the thing is I understood what you are saying, I understood। आप कह रहे हैं कि पर कभी कभी ऐसा होता है, माइंड ऐसे करता है, फिर माइंड ऐसे भी करता है, छोटी को बड़ा बना देता है, बड़े को ये भी अनुभव ही तो है। हाँ जी, तो ये भी मतलब इस पे भी कोई हमारा ध्यान नहीं है ना, मतलब ये कहने का मतलब है। मुझे उस पे इंटरेस्ट ही नहीं लेना है। हाँ, इसमें भी कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना। जीरो इंटरेस्ट है, क्योंकि माइंड अभी सब तरीके के रंग दिखाएगा ना। और बाबा ने तो कहा है ना कि अंत में तो और ज्यादा वो सूक्ष्म रूप में आएगा। अभी देखो मोटे मोटे रूप में तो आ नहीं सकता वो, क्योंकि आप पकड़ लोगे उसको। तो अब वो वही दिख मोटे रहा है रूप कि में बहुत सिचुएशनल चीजों में तो फटाफट, मतलब हो सिचुएशंस में तो ऐसा जाता है, लगता है कि ज्यादा बड़ी बात, मतलब वो इजी लगने लग लगता है। गई है। हाँ, अब सिचुएशन तो ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। अभी जो अंदर का जो खेल चल रहा है, ये सेकंड बाय सेकंड का खेल चल रहा है, और ये अपनी वैरायटी प्रकार लेके आता है। तो उसको भी हम वैरायटी को एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली फिर। एक्चुअली में मैं अपना जॉय उस वैरायटी को लेकर आ रही हूँ, मैं अपना जॉय, क्या बोला आपने ये दीदी? वैरायटी को देती हूँ। मेरा ओके। जॉय उससे भी नहीं ले रही हूँ। मैं आत्मा एकदम साइलेंट हूँ, literally an empty glass, no ego। Empty means no ego, ego means no attachment to any identity with any feeling, any word, any thought, है ना। वर्ड भी नहीं, थॉट को भी तोड़ दो अब वर्ड में, और वर्ड को भी तोड़ा तो फीलिंग में आ जाओगे। हाँ जी, इसके अंदर ये जो ओम वाला क्लास सुना ना, इंग्लिश का आज ही सुना था तुम्हारा, तो बहुत एक क्लैरिटी सी, उसने पिक्चर थोड़ी और क्लियर किया इस बात को काफी, बिल्कुल कि बिल्कुल। वो ओम और आगे ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन एक ऐड हो रहा है हर चीज का। सब डिस्क्रिप्शन हैं। ओम इज मी, ओम साइलेंस है, साइलेंस के आगे सब डिस्क्रिप्शन है। माइंड डिस्क्राइब कर रहा है, कोशिश कर रहा है मैं आत्मा हूं, कैसे समझूं, शब्दों को यूज करने की कोशिश कर रहा है, कैसे मैं अपने आप को अनुभव करूं। ये जो मैं अनुभव करूं, ये भी सब डिस्क्रिप्शन में आ रहा है माइंड के, है ना। या ओम इज मी, तो जिसको अंग्रेजी आती है समझ में, वो क्लास सुन ले। वो हमने कोशिश तो की है हिंदी में भी उसको करने की, पर क्या पता कितना हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। बट थैंक इतना यू। जरूर है कि ओम इज व्हाट इज रियली द फाइनल एसेंस एंड एक्सट्रीम इंट्रोवर्जन दैट इट कैन बी। ओम के बाद सब एक्सट्रोवर्जन है ना। क्लास डेट ये सब की थी परसों, याद नहीं है क्लास डेट मुझे। कल या परसों की थी दीदी, एग्जैक्टली डेट तो मुझे भी याद नहीं है, तो हाँ, कल मॉर्निंग ओम की है या ही परसों ज्ञान मॉर्निंग का की? एसेंस है, ओम ही ज्ञान का एसेंस है, टॉपिक था। थैंक यू। तो ये जब समझ आ गया ना, तब फिर क्लियर हो जाएगा।
Shall we share this class in this In Powers group? Divine Light? Yeah, हाँ, कर इजी हो सकते हैं। जाएगा ना सबको हाँ, देखने को। या हाँ जी, हाँ जी। तो रीना चौधरी का लेविंग क्या उनका पहले भी हैंड रेस था, फिर रेखा अग्रवाल का लेते हैं। ओके या ओके, हाँ जी। रीना चौधरी, आप आई मीन सिस्टर रीना, आप जी जी, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। ओम दीदी जो आपने समझाया तो ये वही बात हो गई, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और पेन होता है सर में, तो उसको डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसे सर में दर्द हो रहा है जैसे हथौड़े लग रहे हैं, हाँ, समझाने के एक्चुअल में हथौड़े नहीं लग रहे होते, लेकिन वो शब्दों में बयान करने के लिए बोलते हैं कि हथौड़े लग रहे हैं। तो वही चीज आपने समझाई। और जैसे रेनू सिस्टर ने कहा वो सेम चीज इस पार्ट में भी है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत हैवी सिचुएशन है और आत्मा उसको बिल्कुल स्टिल देख रही है, और कहीं हाँ, छोटे छोटे संस्कार इतने हैवी लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये मतलब जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो इतना इतना मन बोलता है, देख 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 ये तुम आत्मा हो। मतलब ऐसे ऐसे ही द्वंद होता है कि वो बीच में जैसे अभिमन्यु फंस गया था ना, हम्म, तो वो ऐसे लाके खड़ा कर देती है। हाँ हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही बाबा हमें बोल रहे हैं कि इसीलिए अभिमन्यु अभिमन्यु सो गया था ना ज्ञान सुनते सुनते आधा बीच में, इसलिए उसको पता नहीं चला एंड में। पर चक्रव्यूह आपके अंदर है, ये जब पता चल गया ना तो आप चक्रव्यूह में कभी थे ही नहीं, हम्म जी है ना। चक्रव्यूह आपके अंदर है। ये सारे बॉडी के इमोशंस फीलिंग्स, तभी तो ये जो दिखाया है कि ये सारी सटल बॉडी आप आत्मा के अंदर है। जी सटल फीलिंग, सटल थॉट्स, सटल इमोशंस आत्मा के अंदर है, मन के अंदर, और मन आत्मा के अंदर है। ये भी समझना जरूरी है, पर ये भी समझना जरूरी मैं इनसे अलग हूं। अब ये जी। दोनों समझना दी जरूरी है। आपने जो एग्जाम्पल दिया ना ग्लास का, वो बहुत वंडरफुल है कि वो गिलास में हूँ जिसमें गंदा पानी भी है और साफ पानी भी है, और उस वो उन दोनों को जो मेरे अंदर है वो मैं हूँ। ये हाँ, बहुत ये अच्छा किसी ने एग्जाम्पल। शेयर किया इसके साथ, बोले दीदी क्लास से अब हमें ये समझ में, कहा हाँ ये तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया उन्होंने। हाँ जी दीदी, हाँ, थैंक यू मामा, शुक्रिया दीदी। थैंक यू बाबा। है ना। हाँ, 4 चेयर्स इन मी, ये दिख रहे हैं, चारों चेयर कुर्सियां दिख रही है आत्मा के अंदर। सत्व प्रधान संस्कार की बॉडी से बनी हुई कुर्सी, रजो प्रधान संस्कार से बनी हुई, रजो संस्कार से बनी हुई, तमो प्रधान संस्कार से, ये सारी कुर्सियां हैं, बॉडीज हैं। माइंड एंड बॉडी का कॉम्बिनेशन है ये, आत्मा के अंदर है ये, बिल्कुल अंदर है। इसलिए मोमेंट यू फाइंड योर अटेंशन ऑन समथिंग दैट यू नो, हटा लो उससे, बिकॉज यू आर नॉट वॉट यू नो। यू कैन नेवर बी वॉट यू नो। अभी कोई हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है तो प्लीज करें। यू कैन नेवर बी वॉट यू नो। ब्रिंग द आप अटेंशन। हाँ जी, नहीं, हाँ इसे नो नो, जस्ट ब्रिंग इन अटेंशन बैक टू बाबा एंड आई दैट नोज। अब हिंदी में बोल सकता है कोई इसको। बोलिए किरण, बोलिए बोलिए। आप वो नहीं हो सकते जो आप जानते हो। हाँ, We'll take one last for रेखा अग्रवाल। हाँ, आप वो नहीं हो सकते जो आप जानते हैं, आप वो हैं जानने वाले आप हैं। यस, राइट, या हाँ, यही है ना, राइट बोला ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है, जानने वाले आप हैं, हाँ जी। सिस्टर किरण, आप, ओ सॉरी सिस्टर रेखा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक शी इज आल्सो नॉट देयर। अच्छा, कोई बात नहीं, ओके, ओम ठीक शांति है। देन। इट्स क्लियर नाउ। फिर शांति आपकी नेचुरल फ्रेग्रेंस से आपसे निकलेगी। ओम शांति दीदी।
अच्छा, अनम्यूट हो गया। हाँ जी, बोले। ये दीदी हो नहीं रहा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था। दीदी मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि यदि ड्रामा न्यायकारी है तो फिर किसी किसी के जीवन में बहुत ज्यादा दुखी दुख, किसी के जीवन में बहुत सुखी सुख, तो ये किस आधार पे बना है ड्रामा? और दूसरा क्वेश्चन है दीदी जीवन को किस लेंस से देख रहे हैं? एक जीवन के लेंस से देख रहे हैं, वो भी एक सीन के लेंस से। जीवन में भी एक सीन के लेंस में देख रहे हैं ना। जी जी हाँ, है ना। जैसे अगर मैं बाबा देते ना कि हमने सुना है ये हाथी का एग्जाम्पल। हाथी की सिर्फ पूंछ देख रहे हो या पूरा हाथी देख रहे हो? और हाथी के आसपास जंगल है वो भी देख रहे हो, उसके आसपास सब कुछ है। हाथी की पूंछ देखोगे तो गलत समझोगे, रस्सी लगेगी। बहुत अच्छा लगता है वो भी एक एग्जाम्पल। हाँ, तो जीवन में दुख अगर मैं इसके छोटे से स्लेवर को देख रही हूँ, वो भी माइंड की लेंस से ही देख रही हूँ, तभी तो वो छोटा सा ही दिख रहा है। नहीं तो आत्मा का तो पूरा ही दिख रहा है। पता है हर आत्मा का अपना सत्व प्रधान पार्ट होता ही है। हर आत्मा का सत्व रजो तमो सबके थ्रू जाना होता है। तो फिर मुझे उसका दुख का पार्ट ही नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है वो तो छोटा सा एक पॉइंट है ड्रामा में, वो जो दिख रहा है। क्लियर हुआ? जी दीदी को बहुत अच्छे से नहीं हुआ, मतलब कि ऐसा किस आधार पे बना कि किसी की जीवन में बहुत दुख, किसी में अरे बहुत सुख? नहीं नहीं, आप किसी की जीवन को मतलब आप उनके पार्ट को देख रहे हैं, है ना। आत्मा को जी नहीं देख जी रहे। आत्मा जी को हाँ, देखते वो नहीं, आप पार्ट, हाँ। आत्मा, आप जी अपने स्वरूप में स्थित रहकर उसके भी सत्य स्वरूप को देखेंगे तो आपको पता है उस आत्मा ने सत्व प्रधान पार्ट को भी प्ले किया है, जो आपको जी दिख नहीं रहा अभी। जी 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 उसने सारे पार्ट्स प्ले किए हैं। आपको सिर्फ अभी उसका वो पॉइंट दिख रहा है। वो दुख ले रही है कितना, वो भी हमें नहीं पता है। कितना वाकई में दुखी सीन है वो भी हमें नहीं पता है। जी आदत होती है किसी किसी की दुख लेने की भी, हर सीन से पार्ट है वो भी। जी हाँ, अब सेम जी सीन में हो सकता है कोई और जाए तो दुख ले ही नहीं। जी जी ये भी तो है ना। अब जैसे हम देखते हैं कि चार आत्माएं हैं, चारों के पार्ट में जो पति का पार्ट प्ले कर रही है, वो पति ने बड़ा दुख दिया, पर एक ने बहुत अच्छी तरह से लिया उसको ब्लेसिंग मान के, तो वो बिल्कुल ही चेंज हो गया सामने वाला भी टाइम आने पर। और ये जो है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैं दुखी, मैं बेचारी, मेरे साथ ही ऐसा होता है, वो फिर और ज्यादा होने लगा उनके साथ। फिर वो और फीड करते रहे, वो और ज्यादा होने लगा। वो भी पार्ट है, ठीक है। जी दुख जी ऐसे। लेना फितरत होती है, दुख कोई होता नहीं है। दुख तो मैं लेती हूँ आत्मा अपने मन में फंस कर, बाहर कोई दुख नहीं है, जी है ना। ये तो जी दुख सुख की भाषा, इसको तो समझ ही नहीं आती। कोई दुख बहुत दुखी ना, आता ही नहीं है समझ मुझे। क्यों? क्योंकि किसी ने दुख लिया है। दुख दुखी है नहीं है। हाँ सेम आत्मा अगर सोल कॉन्शियस में, आत्मा कॉन्शियस है एज अ सोल, वो लेगी ही नहीं दुख। वो सीन को चेंज कर देगी अपने ही स्मृति से, जी है ना। तो ये बहुत रिलेटिव वर्ड है। किसी के जीवन में बहुत दुख है, किसी के जीवन में बहुत सुख, ये रिलेटिव है। किसी सुख दुख जीवन में नहीं है, सुख दुख जी लिया है पार्ट जी अनुसार। हाँ। जी 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 हम्म। दीदी एक सेकंड क्वेश्चन भी है। अभी 2 दिन एक मिनट पहले सिस्टर रेखा, आप है ना छोटा ड्रामा सा, पे छोटा। टाइम भी हो रहा है और विवेक भाई बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आप वो ड्रामा पे क्वेश्चन एंड आंसर्स है, आप यूट्यूब पे, मैं आपसे फोन पे शेयर नहीं करती नहीं, हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है बस। 2 दिन पहले मुरली में आया था देवताओं का भोजन बहुत सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म भोजन क्या है दीदी से ये बस अच्छा पूछना था। अच्छा, हमने कल बताया था शायद क्लास में, आई डोंट नो। बट सूक्ष्म मतलब यही है कि आत्मा का उसमें मैंपन मेरापन नहीं है बिल्कुल भी, है ना। जी उस जी भोजन में अभी भी हम, ब्राह्मण का भी जीवन में सूक्ष्म है भोजन, सिर्फ देवी देवताओं के नहीं। ब्राह्मण के होगा तो देवी देवताओं का होगा। जी ब्राह्मण जीवन में आत्मा का जब मैंपन मेरापन नहीं है उस भोजन में, वो वाइब्रेशंस ही नहीं है कि मेरा है, मैंने कमाया है, मैंने किया है, तो वो ऑटोमेटिकली सूक्ष्मता आत्मा की है, उसकी वाइब्रेशंस की है, जो भोजन में भी रिफ्लेक्ट होता जी है ना। जी थैंक। विवेक भाई। वी कैन नॉट हियर यू विवेक भाई।
विवेक भाई, we cannot hear you. Yeah. अभी म्यूट हो गए आप. दीदी नाउ हाँ, ऑडिबल. अब now audible. Yes. दीदी अलाउंस का मतलब क्या है दीदी? अच्छा, allowance means impartial seeing. कुछ भी बाहर नहीं, अंदर का भी जो दुनिया है, मैं इम्पार्शियली अपने अंदर की दुनिया दीदी जैसे 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 मेरे अंदर बहुत सैडनेस की फीलिंग आई या सरप्राइज की फीलिंग आई या न्यूट्रल फीलिंग आई या हैप्पीनेस की फीलिंग आई या फियर की फीलिंग आई या लव की फीलिंग आई, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैं आत्मा सबको एकदम साइलेंट स्पेस से देखती हूँ. प्योर अलाउंस, आई अलाउ इट टू बी. मैं उसको हटाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगी. मुझे वो फीलिंग महसूस हो रही है माइंड बॉडी में, बट आई सी इट फॉर व्हाट इट इज. वो मैं आत्मा ओम ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता उसको. so resistless, we can say resistless. रेजिस्टेंस Okay. रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को भी रेजिस्ट नहीं. प्योर नोइंग है, बस प्योर नोइंग. क्योंकि जैसे एक और पॉइंट इसी के कंसर्न में कि जो यथार्थता की एक बुद्धि होती है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, तो यस, सॉरी, ये बोले. कार्य ऐसे होना चाहिए, तो ये यथार्थता से भी आत्मा न्यारी है ड्रामा में, प्यारी क्योंकि है. आत्मा करेक्ट करने लग जाती है कि ये सीन ऐसे हो जाना हाँ, चाहिए था. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल न्यारी है. जो सीन जैसे चल रहा है परफेक्ट, एक्यूरेट है. मोर देन परफेक्ट, इट्स एक्यूरेट. एक्यूरेट है. मेरे माइंड में उसके प्रति इसको ठीक करने की जो वृत्ति है वो भी एक्यूरेट है, और मैं उससे साक्षी हूं. वो मैं हूं, वो प्योर अलाउंस मैं हूं. मन में एक वृत्ति आती ना, ठीक कर दो इसको, वो वृत्ति जो ठीक करने की वृत्ति है वो भी मैं नहीं हूं. वो इनर ड्रामा है. मैं साइलेंट प्रेजेंस हूं जो इस इनर ड्रामा को देख रही हूं, जो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है बाहर के ड्रामा को. तो मैं दीदी ड्रामा में क्वेश्चन ये नहीं है कि ये ऐसे हो जाना चाहिए. हाँ, क्वेश्चन हाँ, ये है कि आप इससे न्यारे होकर के दिखाओ. बिल्कुल बिल्कुल. आप अपनी फीलिंग से भी न्यारा जो उसको ठीक करना चाहता है ना. क्लियर दीदी, अलाउंस इज क्लियर. हाँ, दैट इज रियली प्योर अलाउंस, प्योर साइलेंस. तो दीदी जो वंडरफुल. सतो प्रधान यथार्थ बुद्धि कई बार किसी सीन को देख करके कहती है, तो ड्रामा में और उस सतो प्रधान अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होगा सीन में दीदी, तो आत्मा उससे भी न्यारी होगी. उससे भी तो न्यारी. आत्मा सत्व प्रधान था से भी न्यारी है. तो हो सकता है दीदी ड्रामा के सीन में सतो प्रधान बुद्धि कुछ कह रही हो, लेकिन हाँ, सीन में कुछ और डिमांड हो, तो वो डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, कोई बड़ी हो बात. सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. इसीलिए हमें बिल्कुल अपने साइलेंट स्वरूप से न्यारा रहना है. चाहे कितना भी सतो प्रधान हो मन, वो मुझे पता होना चाहिए मन ही है. सतो प्रधान संस्कार भी मन के अंदर है. मैं आत्मा सर संस्कारों से साइलेंट प्रेजेंस हूँ. जितना जितना मुझे अपना वो साइलेंट प्रेजेंस रियल लगेगा ना, इम्पर्सनल अलाउंस मुझे अपना रियल लगेगा ना, उतना मुझे ये सारे कोई भी संस्कार नहीं फंसा सकते. नहीं तो ये हेल्पिंग नेचर किक इन हो जाता है. एज अ पर्सन, एज अ सत्व प्रधान संस्कार, मैं हेल्पिंग नेचर में आती हूँ. और जहां मैं हेल्प करने के लिए गई, वहां आई लूज इंट्रोस्पेक्शन एंड आई लूज प्योरिटी ऑफ इंटेंशन. बोथ, दोनों ही लूज हो जाता है. मैं साइलेंट अलाउंस, प्योर अलाउंस. अब उसमें वो अपने आप हेल्प हो भी जाएगी, पर मुझे लगेगा नहीं मैंने किया है. हाँ, क्योंकि दीदी उसमें डूअर क्रिएट हो जाएगा, इसलिए. हाँ, इसीलिए इसीलिए उसमें डूअर क्रिएट हो जाएगा.
इसलिए आत्मा सबसे सर्व से परे, साइलेंट आई एम, दैट्स इट। उसके बाद मैंने किया, संकल्प आया भी मुझे हेल्प करनी, मुझे उनको ठीक, उनको मदद मिले ताकि उनको तकलीफ ना हो, ये सब मन की बातें, आई एम। उसके बाद मैं सब मन को साक्षी होके देख रही हूँ। डूइंग भले ही होगी उसमें, बट आई जस्ट एम, दैट्स इट। एंड इन मी डूइंग इज हैपनिंग। मैं हूं और मुझ में डूइंग हो रही है, मैं हूं और मुझ में सोचना भी हो रहा है, मैं हूं और मुझ में फील करना भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर मैं कौन? So that all are background transactions. बस सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ बैकग्राउंड भी है और विद इन मी भी है। आई एम द बैकग्राउंड फॉर ऑल एंड ऑल्सो इट्स ऑल विद इन मी। है ना? इसलिए अपने आप को बस ओम, उसके आगे मन मेरा तो बोलना चालू होता है। अब जैसे ये बता रही थी, कल अनुभव शेयर करती, फिर हम भले ही खत्म कर सकते हैं। हम गाड़ी में बैठे थे तो किसी के साथ बैठे थे, तो वो 2 घंटे उनके फ्रेंड से बातें कर रहे थे, है ना? पार्ट में वो आत्मा 2 घंटे अपने फ्रेंड से बातें कर, 2 घंटे गाड़ी में साथ में थे। तो मैं क्या, आई एम, बाकी जो कुछ सुनाई दे रहा है मैं, मेरा है ही नहीं। वो जो बोल रहे हैं वो भी वो नहीं है, वो भी ओम है, मैं भी ओम। वो जो कह रहे हैं वो भाषा मुझे समझ नहीं आती, वो शब्द हैं, ये भी शब्द हैं, शब्दों से मुझे क्या लेना देना। न वो आत्मा अपने शब्द में, न वो सुनने वाले शब्द में आत्मा। क्योंकि माइंड को समझ तो आ ही रहा है क्या बोल रहा है वो। माइंड बड़ी सेंसिबल बातें भी कर रही थी, पास वाली आत्मा, ऐसा नहीं कि इनसेंसिबल बातें कर रही, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, बड़ी खुशी भी ले रहा है मन उससे कि देखो कितनी समझदार हो गई आत्मा। ऐसे ऐसे बोल रहा है, कितनी बढ़िया, हाँ मेरी ही वाइब्रेशंस का असर होगा। मन तो ऐसे बोलने में कम थोड़ी ना है। मैं साइलेंस देख रही हूं, देख रही हूं ना। मैं उसकी शब्द, जो मेरा माइंड उसको समझने की कोशिश कर रहा है, ना वो शब्द में हूं, और ना वो इंटरप्रिटेशन लगा रहा है उन शब्दों को सुनकर, ना वो शब्द इंटरप्रिटेशन में हूं। मैं आत्मा, ओम, दैट्स इट, साइलेंस, बाबा और मैं। दिस इज इट। अब उसमें डूइंग भी मैं भी आई, मैं उस आत्मा ने फिर कुछ बोला तो उसमें मेरे को लगा कि नहीं, मे बी दिस सेंटेंस विल गिव बेटर क्लैरिटी। मन ने बोला मे बी दिस सेंटेंस विल गिव बेटर क्लैरिटी। हाँ, मैंने आत्मा ने उसको भी देखा, साक्षी होकर। और उसके बाद बाबा और मैं कंबाइन है, उसके बाद जो शब्द निकले वो निकले, पर वो एक्सेप्ट भी हुए। बहुत कम, 2 घंटे में 5 शब्द निकले होंगे, पर निकले बहुत कम, पर वो पावरफुल स्टेट में निकलते हैं। तो डूइंग भी हुई, पर मैंने किया उसमें था नहीं, वो मैंने किया या मैंने बोला। बस आई एम साइलेंस। तब बाबा के साथ, बाबा जैसे, बाबा, फिर मैं अंदर बाबा से बातें कर रही, बाबा आपको कैसे सुनाई दे रही है कॉन्वर्सेशन? क्योंकि कॉन्वर्सेशन कभी कभी थोड़ी थोड़ी सिली भी थी, खराब नहीं थी, पर सिली सी थी, बचपना था उसमें, और बाकी बहुत सेंसिबल भी थी बात। पर मैं दोनों से ही परे, वो भी दोनों से परे, मैं भी दोनों से परे, एकदम साइलेंस। इट्स सो ब्यूटिफुल टू लिव लाइक दिस। Then drama is a gift for you. Every experience is a gift. है ना? Not your teacher, but a gift. ड्रामा को कभी टीचर नहीं बनाना. It's a gift. Yeah? Wonderful. Thank you, Baba. Om Shanti.